शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। मालिक, अगर इस साल आपने हमारा लगान माफ नहीं किया तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे मालिक, भूखों मर जाएंगे। अगर हमने तुम लोगों का लगान माफ कर दिया तो हम सरकार को क्या देंगे? ये नहीं हो सकता। मालिक, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। आप ही की मर्जी से तो हम सांसें लेते हैं। भाग्य विधाता है आप हमारे मालिक। भाग्य विधाता? हाँ मालिक, भाग विधाता है आप। आप चाहे तो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं मालिक। भाग्य विधाता। ठीक, इस बार हम तुम सबका लगान माफ करते हैं। अरे हमारे भाग्य विधाता की जय। जमींदार साहब की जय। भाग्य विधाता की जय। मालिक, मुनीब जी, इसका क्या अपराध? भाग्य विधाता, ये आपके गोदाम का चौकीदार है। कल रात ये सो गया और वहां से 2 बोरी अनाज चोरी हो गया। मुनीब जी, इसे 20 कोड़े मारो और ऐसे ही 2 दिन तक भूखा प्यासा बांध के रखो। मालिक, माफ कर दीजिए, रहम कीजिए मुझ पे मालिक। इसे सजा के साथ नुकसान भी वसूला जाए। जमींदार साहब की जय। जमींदार साहब की जय। भाग्य विधाता की जय। भाग्य विधाता की जय। पानी, पानी, पानी। आरती, आरती, ये क्या कर रही हो तुम? पिताजी ने तो इसे 2 दिन तक भूखा प्यासा रखने की सजा दी है। आरती, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हें सुनाई भी कैसे देगा? तुमने तो कसम खा रखी है पिताजी के फैसलों के खिलाफ जाने की। आरती, एक बात वक्त रहते अच्छी तरह समझ लो, हमारे पिताजी कोई साधारण आदमी नहीं है। वो तो इसी इलाके के जमींदार और यहाँ के लोगों के भाग्य विधाता हैं। बाबा, आप अपने बीवी बच्चों के पास जाइए, संभल के। आरती, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दीदी, मैं शनि मंदिर जा रही हूँ शनिदेव की पूजा करने के लिए। इच्छा हो तो आ जाना, मन को शांति मिल जाएगी। शनि भक्तन, पूजा तो आज मैं करवाऊंगी तेरी। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके,
पत्थर की मूर्ति का प्रसाद गिरने का तुम्हें इतना दुख, और अपने देवता तुल्य पिता के सम्मान को तार तार करने का कोई दुख नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया पिताजी जिससे जिससे आपकी इज्जत और सम्मान को ठेस पहुंची हो। जिस आदमी की वजह से हमारे यहाँ पे चोरी हुई, उसे तुमने हमारे निर्णय के खिलाफ जाकर पानी पिलाया। पिताजी, वो आदमी निर्दोष था। चोरी उसकी वजह से नहीं हुई, बल्कि जिस चीज की चोरी हुई वो आपके भाग्य में ही नहीं था। जिसके भाग्य में था वो उसको मिल गया। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो कुछ होता है वो भाग्य में लिखा होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं? जी पिताजी, भाग्य का लेखा लिखाए ना लिखे, मिटाए ना मिटे। पिताजी, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। आप चाहें तो हमारा भाग्य बना सकते हैं और चाहें तो बिगाड़ भी सकते हैं पिताजी। दीदी, ये आपका भ्रम है। पिताजी कुछ नहीं कर सकते। जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे जरूर मिलता है। कोई इंसान किसी का भाग्य विधाता नहीं बन सकता। चुप कर लड़की, चुप कर। बोलो, और है तुम्हारा भाग्य विधाता? आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। सुना तुमने? तुम बोलो, और है तुम्हारा भाग्य विधाता? आप ही हैं मालिक। मैं ही हूं इनका भाग्य विधाता। सुना तुमने? भाग्य विधाता। ये इनका डर बोल रहा है। अच्छा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बना सकता, है ना? पिताजी, मेरा भाग्य तो शनिदेव पहले ही तय कर चुके हैं। मैं देखता हूं कि तुम्हारे शनिदेव क्या करते हैं। जो मैं चाहूंगा वही होगा। शनिदेव, चलो। हे शनिदेव, मेरे पिताजी को क्षमा करना। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। बेटी, अहंकार ने तुम्हारे पिता की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, और जब भी मनुष्य अहंकार के हाथों बंध जाता है तो वो इस सृष्टि के अस्तित्व को भी नकारने लगता है। परंतु हमारे प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा है, उसका फल तो हम तुम्हें अवश्य देंगे। सारी दुनिया हमें भाग्य विधाता मानती है, लेकिन हमारी बेटी ने ही हमें नकार दिया। जब हम लोहे के चरण पर आते हैं, तब धन, जन और संपत्ति सब कुछ नष्ट कर देते हैं। मनन जी! जी मालिक। तुमसे जो काम कहा था वो हुआ या नहीं? मेरे भाग्य विधाता, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी आरती के लिए ऐसा वर नहीं मिला जैसा आपको चाहिए। लेकिन मैं अपने साथ में एक रिश्ता करवाने वाले आदमी को लाया हूँ। वो कहता है कि उसकी नजर में एक ऐसा लड़का है जैसा आपको चाहिए। जमींदार, भाग्य विधाता जी। भाग्य विधाता जी, प्रणाम। प्रणाम। आपको अपनी बेटी के लिए जैसा वर चाहिए, ठीक वैसा ही लड़का धौलपुर गांव में है। उसकी दोनों टांगे काम नहीं करती, पैर तो पैर, उसके दोनों हाथ भी काम नहीं करते। वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। यूं समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से अपाहिज है। भाग्य विधाता जी, इससे लाचार और बेकार वर
आपकी बेटी को चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपकी बेटी जीवन भर दुख भोगेगी। मुनीम जी, जी मालिक। ये शादी 2 दिन में ही होगी। जो हुक्म। तुम आओ मेरे साथ। अब देखता हूं मैं तेरे शनिदेव तेरा भाग्य कैसे सुधारेंगे। आरती की बच्ची बचपन से लेकर आज तक सब लोग तुझे ही सच्ची और ईमानदार कहते आए। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। पिताजी के 4 धुले हुए कपड़े हमेशा तैयार रहने चाहिए। अब ये कपड़े आप अलमारी में रखा दीजिए, ठीक है? चाहिए। आरती, बाहर से पिताजी के लिए इतना प्रेम और मन में उनके लिए इतना जहर भरा है। दीदी, आप और पिताजी हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हैं? गलती तो तुझे अब समझ में आएगी। मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि 2 दिन के बाद तुम्हारी ये शक्ल इस हवेली में नजर नहीं आएगी। पिताजी ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। मेरी शादी? लेकिन पहले तो आपकी शादी होनी है ना दीदी। बस 1 महीना तो बचा है आपकी बारात आने को। फिर पर आरती, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ये मनहूस नजरें मेरी डोली पर पड़े। दीदी, तैयारी शुरू कर दो। परसों तुम्हारी विदाई है। और हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई। पिताजी ने तुम्हारे लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा है, ऐसा दूल्हा ढूंढा है जो तुझे राजकुमारी बनाकर रखेगा। दीदी, दीदी, शनिदेव, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पिताजी ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपके इस भक्त को अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। आरती, तुम अपने विश्वास को इसी तरह बनाए रखना, क्योंकि हमें तुम्हारे इसी विश्वास के साथ अपने न्याय के चक्र को पूरा करना है। आपने बिल्कुल सही वर चुना है आरती के लिए। अब उसे पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पंडित जी, अब विवाह की रस्म आरंभ कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गणेशाय मंगले।
पंडित जी, आपने सारे मंत्र पढ़ दिए, मंगल सूत्र पहनवा दिया, अब फेरे की कोई जरूरत नहीं। देखा कैसा भाग्य बनाया तेरा, जो अपने पाँव पे भी नहीं चल सकता। पिताजी, मेरा आज भी आपसे यही कहना है कि आपने कुछ नहीं किया। ये सब तो मेरे भाग्य में पहले से लिखा था। बस पिताजी, आपसे यही विनती है, अपने अहंकार को छोड़कर यथार्थ के धरातल पर आ जाइए। जाओ, विदा हो चुकी हो तुम इस घर से। कितने अभागी पिता हो दिग्विजय, जिसके पास अपनी बेटी को देने के लिए आशीर्वाद भी नहीं। अरे ये क्या? देखिए, आप उदास मत होइए। मेरे भाग्य में आपका ही साथ लिखा था। हो सकता है पिछले जन्म में हम पति पत्नी रहे हो। मेरी सारी खुशियां आपकी और आपके सारे दुख मेरे। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ? क्या कहना चाहते हैं? लो बेटा, तुम दोनों कुछ खा लो, तब तक मैं जाकर चूड़ियों की फेरी लगाती हूँ। 2-4 चूड़ियाँ बिक जाएगी तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये लीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ आप दुखी हैं, लेकिन अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए मेरे लिए। भगवान, तेरे खेल भी निराले हैं। कुछ छीनता है तो उसके बदले में बहुत कुछ देता है। इस भाग्य के मारे के लिए एक देवी जैसी पत्नी भेज दी। जब भी हम सोने के चरण पर आते हैं, सभी प्रकार का सुख प्रदान करके मनुष्य का जीवन मंगलमय कर देते हैं। आगे प्रणाम। प्रणाम। अरे, ये अंगूठी? भाई, ये अंगूठी तो उसकी है। आपने ठीक पहचाना। अच्छा हुआ भाई तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाई, तुम 2 साल पहले यहाँ आए थे तो इस लड़के को यहाँ छोड़ गए थे, और अब आए हो तो इस लड़की की शादी करवा दी। ये भाग्य का मारा। अब आज लड़का है कौन भाई? काकी, हमने आपको समझाया था
वो लड़का जो आज स्थिति में है, वैसे ही स्थिति में हमें वो नदी किनारे मिला था। तब हम उसे आपके पास ले आए थे। उस लड़के के पिता को उस लड़के की तरफ वर चाहिए था, तो हमने उसका विवाह करवा दिया। अब ये बताइए कि बहू रानी कैसी है? बहू रानी? लाखों में ढूंढो तो भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। पर वो बेचारा है कौन? काकी, भाग्य के खेल निराले हैं, न कोई समझ पाया है न समझ पाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, हम फिर लौटेंगे। प्रणाम। अच्छा भाई। इनका दुनिया में कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं इनके सब कुछ हूँ। मैं इनके जीवन का हर दुख सुख में बदल दूंगी। पहले तो इस घर की हालत बदलनी पड़ेगी। इंसान तू चलता चल, तूफानों में भी बढ़ता चल। भाग्य मेरा भगवान बनाए, मुझको क्या संसार मिटाए। ना तूफानों से डरने वाली, ना आंधियों से झुकने वाली। इंसान तू चलता चल, तूफानों में भी बढ़ता चल। अरे वाह, लग तो अपना ही घर रहा है, पर ये काया पलट कैसे हो गई? माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। बेटी, तू तो सचमुच लक्ष्मी है, लक्ष्मी। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में तू मुझे मिली है। बेटा, मेरे मन पर बहुत बड़ा बोझ है, जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरा पति मेरा बेटा नहीं है। मैं जानती हूँ माँ जी, मैंने सुबह आपको उस आदमी से बात करते सुना था। हम सबको तो भाग्य ने मिलाया है, और शायद इसके पीछे भी भगवान का कोई बहुत बड़ा मकसद हो। पर अब ये हमारा परिवार है, और आप हमारी माँ हैं। और हाँ माँ जी, कल से आप चूड़ी बेचने नहीं जाएंगी। पर घर कैसे चलेगा? माँ जी, कल से चूड़ी बेचने मैं जाऊंगी। लेकिन बस, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप घर पर बैठकर आराम करेंगी, ठीक है? चूड़ी ले लो, चूड़ी, चूड़ी ले लो। चूड़ी ले लो, चूड़ी। ठहरो, पीछे लो। चूड़ी ले लो, चूड़ी। अरे शनि भक्त, प्रणाम पिताजी। चूड़ियां बेच रही हो? हमने तो सोचा था कि तुम्हारे शनि महाराज ने अब तक तुम्हें महलों की रानी बना दिया होगा। हमने तुम्हारी बहन का भाग्य बना दिया। ओ देखो,
उस महल की रानी है वो। अब तुम जिंदगी भर झोपड़ों में रहोगे और वो महलों में राज करेगी। अब अकल आ गई हो तो हवेली चली आना, हम अब भी तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। वो दिन कभी नहीं आएगा पिताजी। मैं अपने पति के साथ बहुत सुखी हूँ। चलो। आरती बेटी। अरे पुजारी जी, आप यहाँ? हाँ बेटी, इस गांव में पूजा कराने आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ बेटी, ऐसी मान्यता है कि अगर तारों की छांव में शनिदेव पर कोई तेल चढ़ावे तो बीमार से बीमार व्यक्ति बेटा ठीक हो सकता है। सच पुजारी जी? ठीक है पुजारी जी, मैं आज से ये संकल्प लेती हूँ कि मैं हर रोज तारों की छांव में शनिदेव पर तेल चढ़ाऊंगी। चलता चल, तूफानों में भी बढ़ता चल। भाग्य मेरा भगवान बनाए, मुझको क्या संसार मिटाए। ना तूफानों से डरने वाली, ना आंधियों से झुकने वाली। इंसान तू चलता चल, तूफानों में भी बढ़ता चल। भगवान है जगत का माता पिता, वही हम सब उसकी संतान है। भाग्य विधाता वही मेरा तकदीरें जो लिखता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। शनि जी मुझको राह दिखाए, बिगड़े मेरी देवा आप बनाए। चलता चल, तूफानों में भी बढ़ता चल। मैं सारे दुख दर्द सहूंगी, हार नहीं मानूंगी। मैं वो पत्थर नहीं, हथौड़े से जो चूर हो जाऊंगी। नदी किनारे फेंक दो इसे। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कल शनिवार अमावस्या है और कल हम शनिधाम जाएंगे। देखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए, अब सो जाइए। हाँ? आरती, तुमने अपने पति के भाग्य के दुख को भी अपने कंधे पर उठा लिया। अब तुम दोनों के सुख भोगने का समय आ चुका है।
रुद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषं स्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय श्री रविनन्दनाय श्री रविनन्दनाय शत शत कोटि प्रणाम। अरे अरे ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटाने। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर साहब की हवेली। वहां तो कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग तहसीलदारी गए हैं ना। आज सारी संपत्ति तुम्हारे चचेरे भाई यशपाल के नाम होने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो आरती। अरे क्या हुआ? मुझे कुछ बताइए तो सही। तुम चलो तो सही। आरती, आज जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसी ओर जा रही है। तहसीलदार साहब, आज पूरे 2 साल हो गए हैं। कर्मवीर सिंह जी का कोई पता नहीं चल सका है और अब तो उनके जीवित होने की उम्मीद भी नहीं बची है। यशपाल सिंह एकमात्र उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यशपाल सिंह जी को उनकी सारी संपत्ति का मालिकाना हक दे दिया जाए। ठीक है, चूंकि करमवीर जीवित नहीं है, इसलिए इनकी दरखास्त मंजूर की जाती है। ठहरिए तहसीलदार जी, तहसीलदार जी, तहसीलदार जी। मैं अभी जिंदा हूं। तुम जिंदा हो? तहसीलदार जी, मैं ही करमवीर सिंह हूं। तो फिर 2 सालों तक कहां थे आप? एक दुर्घटना में मेरा शरीर बेकार हो गया था। मैं आज ही ठीक होकर वापस लौटा हूं। तहसीलदार साहब, ये दोनों झूठे हैं।
आरती, मैं तेरे भाग्य को नहीं बदलने दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी! छोड़ मुझे। पिताजी! छोड़। क्या करें? पिताजी! छोड़ दो। ले जा रहे हैं। पिताजी! करमवीर जी, क्योंकि आप जीवित हैं, इसलिए आपकी संपत्ति पर यशपाल का कोई हक नहीं। देख लूंगा तुझे। यशपाल, मैं जानता हूं कि मेरी यह हालत तुम नहीं की थी, और मैं जानबूझकर चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने पापों का प्रायश्चित तुम खुद ही करो। आरती, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी, मेरी धन दौलत, सब कुछ मिल गया। तुम्हारे भाग्य में झोपड़े नहीं, महल लिखे हैं। यशपाल, तुमने बहुत बुरे कर्म किए, परंतु अब तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिले। क्या हो गया आपको? कुछ बोलिए ना। हटाओगे तो देखो। जीजा जी, आरती देखो नहीं, क्या हो गया? जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी? क्या हो गया? क्या हो गया? बाल? उठिए ना। पिताजी, देखिए ना क्या हो गया? देखिए ना। जीजा जी, उठने की कोशिश कीजिए। चलो नंदिनी, अब इस अपाहिज के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं पिताजी, अब मेरा रिश्ता इन्हीं के साथ है। आपने बहुत कोशिश की मेरा भाग्य बनाने की और आरती के भाग्य को बिगाड़ने की, पर इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। पिताजी कुछ नहीं कर सकते। जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे जरूर मिलता है। कोई इंसान किसी का भाग्य विधाता नहीं बन सकता। आपके सब कुछ करने के बाद भी पिताजी, आज मैं रास्ते की भिखारन हूँ। और आरती महलों की रानी। अब ये अपाहिज आदमी ही मेरा सब कुछ है। आरती, मुझे माफ कर दो। नहीं दीदी, माफी ही मांगनी है तो शनिदेव से मांगिए, वही सबका भला करते हैं। एक मौका मिला है प्रायश्चित